नमस्कार, मैं डॉक्टर राजीव त्यागी, एमबीबीएस एमडी डीएम एंडोक्राइन, डायबिटीज और हार्मोन विशेषज्ञ, रेस्ट कैंप देहरादून में। आज आपको बताऊंगा कि डायबिटीज क्या है और हमें डायबिटीज से बचाव के लिए और आगे दिक्कतें ना आए इसके लिए क्या करना चाहिए। डायबिटीज क्या है? डायबिटीज एक ऐसी बीमारी है जिसके अंदर कुछ कारणों से हमारे शरीर के अंदर ब्लड में शुगर या ग्लूकोज की मात्रा काफी अधिक हो जाती है और इसके अधिक होने से हमारे शरीर के विभिन्न अंगों पर कई तरह साइड इफेक्ट्स पड़ते हैं। ये मात्रा बढ़ क्यों जाती है? क्योंकि या तो हमारे शरीर के अंदर पैंक्रियास ग्लैंड से इंसुलिन का स्राव कम होता है, या जो इंसुलिन बनता है वो इफेक्टिव नहीं होता, डिफेक्टिव होता है और ठीक से काम नहीं कर पाता। इसलिए धीरे धीरे हमारे शरीर के अंदर ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ती जाती है और धीरे धीरे ये ब्लड की मात्रा बढ़ के हमारे शरीर के विभिन्न अंगों को नुकसान करती है। जो खास अंग जो डायबिटीज के द्वारा प्रभावित होते हैं वो है हमारी आंखें। हमारी आंखों के अंदर आंख के अंदर खून का आना, रेटिना के ऊपर यानी आंख के पर्दे के ऊपर धब्बे पड़ जाना, देखने में निगाह कम होना, मोतियाबिंद हो जाना जिससे लेंस के अंदर आगे विजन खराब हो जाता है और इसी प्रकार से आंख के अंदर इन्फेक्शन होना, इस प्रकार की तकलीफें हाई ब्लड शुगर की वजह से आंखों में आ जाती हैं। इसी प्रकार से हमारी किडनी में यदि ब्लड शुगर लंबे समय तक अधिक रहेगा तो धीरे धीरे हमारी किडनी को खराब करना शुरू करेगा और बाद में उस व्यक्ति को किडनी खराब होने की वजह से डायलिसिस या किडनी ट्रांसप्लांट कराना पड़ेगा। और इसी प्रकार से हमारे हार्ट के अंदर डायबिटीज और हाई ब्लड प्रेशर अधिक कोलेस्ट्रॉल के साथ मिलकर हमारे हार्ट को कमजोर करते जाते हैं, जिससे कि बाद में लॉन्ग टर्म में चलकर व्यक्ति को हार्ट अटैक या हार्ट फेलियर जैसी समस्या जूझना पड़ सकता है। इसलिए बड़ा सावधान रहने की बहुत जरूरत है। इसके अतिरिक्त डायबिटीज असर करती है हमारे शरीर की नसों के ऊपर, हाथ की नसों के ऊपर, पैरों की नसों के ऊपर, जिससे पैरों की नसों के अंदर कमजोरी की वजह से पैरों के अंदर घाव भी हो सकते हैं और बाद में गैंग्रीन भी हो सकता है। इसी प्रकार से नसों के प्रभाव होने की वजह से व्यक्ति की सेक्स पावर में कमी आ सकती है और उसको सेक्स की इच्छा भी बहुत कम हो सकती है। और इसी प्रकार से अन्य अंगों के ऊपर भी डायबिटीज का दुष्प्रभाव पड़ता है, जिस वजह से बहुत महत्वपूर्ण बात है कि हमें डायबिटीज को बहुत ध्यान से प्रॉपर्ली कंट्रोल में करना चाहिए, जिससे कि हमारे शरीर को लॉन्ग टर्म में नुकसान ना कर सके। अब ये बात महत्वपूर्ण है कि डायबिटीज कंट्रोल में करने के लिए हमें क्या करना चाहिए। सबसे पहला पॉइंट है खान पान। खान पान में हमें परहेज करना चाहिए, जिससे कि हमारे शरीर के अंदर ज्यादा ऑयल ना आए और ज्यादा मीठा ना आए। हमें जो बहुत तले पदार्थ हैं जैसे कि समोसा, मठरी, पूड़ी, कचौड़ी, ब्रेड पकौड़ा, तले हुए पकौड़े, इन चीजों को नहीं खाना चाहिए। इन चीजों में बहुत हाई फैट होता है, जैसे कि मलाई, मक्खन, आइसक्रीम, पेस्ट्री, पैटीज, केक, पिज्जा इत्यादि इन चीजों को हम ना खाएं। और जिन चीजों में बहुत ही मीठा होता है जैसे कि शुगर, ग्लूकोज, मिठाइयाँ, मुरब्बा, जैम, चॉकलेट्स, गुड़ वगैरह, इन चीजों को हम ना खाएं। इसके अतिरिक्त हमें ध्यान देना है कि हमें खाने में लेना है हाई फाइबर यानी कि सब्जियां और फल और साबुत अनाज जैसे कि चोकर मिक्स आटा या चना मिक्स आटा। इस प्रकार से हमें खाना खाना चाहिए जिसके अंदर सब्जियां, फल ज्यादा हों और होल ग्रेन्स यानी कि चोकर मिक्स आटा या चने का आटा मिक्स आटा, इस प्रकार के खाने खाने से हमारी शुगर कंट्रोल में रहेगी। और इसके अतिरिक्त हमें व्यायाम करना चाहिए। सुबह शाम जब भी हमें समय मिलता है उस टाइम हम जाएं, तेज तेज चलें या हल्की हल्की जॉगिंग भी कर सकते हैं। कोई भी गेम खेलना जैसे कि बैडमिंटन खेलना या फुटबॉल खेलना या कोई अन्य हल्का फुल्का गेम खेलना भी डायबिटीज को कंट्रोल करने में सहायक सिद्ध होता है। इसके अतिरिक्त हमें ध्यान देना है डायबिटीज की दवाइयों के बारे में। डायबिटीज के बारे में अनेक दवाइयां प्रचलित हैं जो आपके डॉक्टर आपको लिखेंगे। हमें ध्यान ये देना है कि जब डॉक्टर ने जिस तरह हमें कहा है कि दवाई को खाना है या तो खाने के पहले या खाने के बाद या किस टाइम, सुबह या शाम, हम उसके बताए नियमों का पालन करें, उसमें कोई भी हेरफेर ना करें और समय समय पर हर महीने या 2 महीने में अपने डॉक्टर को शुगर चेक करा के औषध खाते रहें। तीसरी बात ये महत्वपूर्ण चीज है कि हमें ध्यान देना है कि ब्लड शुगर के अतिरिक्त हमारा ब्लड प्रेशर और हमारा कोलेस्ट्रॉल ये भी कंट्रोल में रहना चाहिए। इसलिए समय समय पे हमें डॉक्टर से मिलकर अपना बीपी नपवाना और कोलेस्ट्रॉल जांच कराना, उसको कंट्रोल में रखना, उनकी दवाइयां खाना, ये भी अत्यंत महत्वपूर्ण चीज है। और हमें ध्यान देना है, बहुत महत्वपूर्ण बात, कि दवाइयों से हमारा ब्लड शुगर कंट्रोल नहीं हो पा रहा है और डॉक्टर हमें कहते हैं कि आप इंसुलिन पे आ जाएं, आप इंजेक्शन लगाना शुरू करें, अब दवाइयों से आपकी शुगर कंट्रोल नहीं हो पाएगी तो हम उसमें बताना खाने देरी ना करें, हम तुरंत डॉक्टर की सलाह का पालन करते हुए इंजेक्शन पे आ जाएं और प्रॉपर ब्लड शुगर कंट्रोल करा के अपने आप को अपने से सुरक्षित रखें, अपने शरीर के अंगों को ठीक ठाक रखें। और हमें ध्यान देना है कि दवाइयां खाते हुए या इंसुलिन की इंजेक्शन लगते हुए कभी ऐसा होता है कि हमारी शुगर लो हो जाती है, उसका भी ध्यान रखना पड़ेगा। इसका तरीका क्या है? मान लें शुगर लक्षण क्या है शुगर कम होने के। अगर किसी व्यक्ति को ऐसा होता है कि उसको बहुत तेज पसीना आ रहा है, दिल में धड़कन हो रही है, घबराहट हो रही है, चक्कर आ रहे हैं, उसके हाथ कांप रहे हैं, बेहोशी से आ रही है, इसका मतलब उसकी ब्लड शुगर डाउन जा रही है, तो उसको उस समय उसको तुरंत मीठा खाना चाहिए कि जो भी मीठा अवेलेबल है, चाहे वो शुगर है, चाहे वो ग्लूकोज है, चाहे वो चीनी, गुड़, जो भी है, उस टाइम उसको खाए, क्योंकि लो ब्लड शुगर भी उतनी ही घातक है जितनी की हाई ब्लड शुगर।
का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। तो हमें ध्यान देना है इन 4-5 पॉइंट से कि हम कैसे डायबिटीज को कंट्रोल में रखें और अपने जीवन को स्वस्थ और सुरक्षित बनाएं और डायबिटीज को कंट्रोल में रखें। तो मैं आशा करता हूं कि इन चीजों से आपको जानकारी मिलेगी और इन चीजों को अपने जीवन में उतारकर आप शुगर से बचेंगे भी, और यदि शुगर है तो उसका प्रॉपर्ली इलाज करके शुगर से होने वाले कॉम्प्लिकेशन से अपनी आंखों को, किडनी को, नसों को, हृदय को बचाएंगे। और मैं आपके सुखद एवं मंगल भविष्य की और सुरक्षित स्वस्थ जीवन की कामना करता हूं। मे गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच।